किसके लिए पता आपको? कौन सी जंगल राज? मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ हर गांव में स्कूलें खोली गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुला गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ कुर्सी दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ बोलने की आज़ादी दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ सामंतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत दी गई थी। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ समस्तीपुर की धरती पर मंडल के विरोध में कमंडल का विरोध किया गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है जहाँ भाईचारे को कायम करने के लिए यही समस्तीपुर की धरती ने उस विरोधी भाईचारे को तोड़ने वाले को जेल में डालने का काम किया गया था। मुझे वो जंगल राज स्वीकार है। मोदी के अलावा कोई और चाहिए क्या? मुझे जो देश को तोड़ेगा वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो संविधान को खत्म करेगा वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कलम और किताब की बात को खत्म करेगा वो देश बर्दाश्त। आपको पता है इसी समस्तीपुर के कई दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर जेएनयू तक कई छात्र जेल के अंदर है। उनका कारण एक ही है कि सरकार से उन्होंने सवाल किया। क्या देश के लोकतंत्र में, अभिव्यक्ति में देश सरकार से सवाल पूछना, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? क्या ये हमारा देशद्रोह है? आज आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर भी क्या वोट करती है, मुद्दों पे वोट करती है। आप लोग चोर घोषित करते हैं कि मोदी चोर है, सरकारी पत्रकार महोदय, कितने प्रतिशत वोट मिलता है? कितने प्रतिशत वोट मिलता है? अगर 20, 25, 30% पे आपको मानते हैं कि पूरे जनता का उनके पास मत है तो ये स्वीकार नहीं है। 70% लोग आपको पता है सरकार के खिलाफ होती है और 70% इस बार सरकार के साथ है। और 70% सरकार के साथ का मतलब यह इस 20 साल की नक्काली सरकार को ख़त्म करने की चेष्टा और अपना एक कर्मठ उन्होंने मान लिया है कि 20 साल की जो कुशासन खा लिया है कि मोदी जी का बुराई करना, उन्हीं से नफरत है। ये बोलिए ना। मुझे मोदी जी से नफरत नहीं, मोदी जी के जो विचारों से नफरत है, मोदी जी की रणनीति से नफरत है, भाजपा की रणनीति से नफरत है, आरएसएस की रणनीति से नफरत है, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करता है, जिनके परिवार अपने 4-5 सदस्यों को नहीं समझ सकता है, जो अपने 5 सदस्यों को एकजुट नहीं कर सकता है। आज मंत्री है, मोदी की ही मंत्री है, कह तो रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम है। आप ये बताए वोट दिए, सुनिए, आप ये वोट दीजिएगा हलाल पे दीजिएगा कि झटका पे दीजिएगा, या आप दीजिएगा कॉलेज और विश्वविद्यालय पे दीजिएगा? आप वोट दीजिएगा कि पाकिस्तान के? आप ये बताइए, 2 गुजरातियों की बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का बॉर्डर बिहार से लगता है कि गुजरात से लगता है? चिंता किसको होनी चाहिए? गुजरात की जनता को चिंता होनी चाहिए पाकिस्तान की, या बिहार की जनता को चिंता होनी चाहिए? बिहार की जनता को अगर चिंता होनी चाहिए तो हम पलायन कैसे रोकें? बिहार की जनता को चिंता होना चाहिए हमारी अच्छी सड़कें कैसे बने? बिहार की जनता को चिंता होना चाहिए कि हमारे जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अच्छे कॉलेज कैसे खोले जाए? बिहार की जनता, आज इतने बच्चे हैं आपके सामने खड़े, ये बच्चे बड़े होकर 15-20 साल के अंदर बिहार से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई गाली खाने के लिए जाएंगे। वहाँ तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वहाँ तो पिछड़ा दलित और आदिवासी और सवर्ण नहीं होता है, वहाँ तो बिहार के नाम पे अपमान किया जाता है। वहाँ पाकिस्तान की बात नहीं होता है, वहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं होता है। तो आप किसको देना चाहिए वोट? मैं तो ये बिहार का मान बिहारी सम्मान है और बिहारी सम्मान के नाम पर इस पर वोट पड़ेगा। 20 साल आपको शासन दिया गया, आपने 20 साल में इस बिहार की धरती के लिए क्या किया? बिहार को चमका तो दिया, आप क्या चाहिए? कितना चमक किया? आपको हर दूसरे दिन पुल गिरने की न्यूज आ जाती है, लेकिन वो न्यूज नेशनल मीडिया पे नहीं चलेगा। आपके पिछले ही दिनों की बात करना हो, विपक्ष का नेता मोकामा के अंदर हत्या कर दी गई खुलेआम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आचार संहिता लागू है तो हथियार कहां से आया? हत्यारा जेल में भी तो जा रहा है। हत्यारा जेल, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता, सवाल ये होना चाहिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सवाल ये होना चाहिए कि अगर आचार संहिता है तो हथियार कहां से आया? मैं आपसे पूछना चाहता, ये वही केस है जिन्होंने पुलवामा घटना करवाया था। मैं इसलिए कहता हूँ पुलवामा घटना इन्होंने ही कराया क्योंकि पुलवामा घटना में आपको पता है आरडीएक्स कहाँ थे, आज तक सवाल का जवाब नहीं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, रंजीत राम जी के समर्थन में आप आए हैं, यहाँ महेश्वर हजारी विपक्ष में है, क्या माहौल लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं आगे जनता? सुनिए, रंजीत राम जी वो विधायक हैं, वो प्रत्याशी रंजीत राम जी, विधायक जी बस एक